एक गुरु के दो शिष्य थे। एक पढ़ाई में बहुत तेज व विद्वान और दूसरा फिसड्डी। पहले शिष्य की हर जगह सम्मान और प्रशंसा होती थी, जबकि दूसरे शिष्य की लोग उपेक्षा करते थे। एक दिन रोष में दूसरा शिष्य गुरुजी के पास जाकर बोला, मैं उससे पहले से आपके पास विद्या अध्ययन कर रहा हूँ, फिर भी उसे मुझसे अधिक शिक्षा दी आपने। गुरुजी कुछ क्षण मौन रहे और उसके बाद बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो। एक यात्री कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर पर उसे एक कुआं मिला। कुएं पर बाल्टी तो थी, लेकिन रस्सी नहीं, इसलिए वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री उस कुएं के पास आया। कुएं में रस्सी ना देखकर वह घास उखाड़कर रस्सी बटने लगा। थोड़ी देर में एक लंबी रस्सी तैयार हो गई। इसकी सहायता से उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली। गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा, मुझे यह बताओ कि प्यास किस यात्री को ज्यादा लगी थी? शिष्य ने कहा, दूसरे यात्री को गुरुजी। गुरुजी बोले, प्यास दूसरे यात्री को ज्यादा लगी थी। यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए परिश्रम किया। उसी प्रकार तुम्हारे सहपाठी में ज्ञान की प्यास है। इसे बुझाने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है, जबकि तुम नहीं करते। शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह भी कठिन परिश्रम करने में जुट गया। किसी व्यक्ति की सफलता में कठिन परिश्रम का योगदान महत्वपूर्ण होता है। बिना कठिन परिश्रम के हम अपनी सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन से एक बार एक लड़के ने पूछा, सर, आज सारी दुनिया में आपका नाम है, आपको महान कहते हैं। कृपया बताएं कि आखिर महान बनने का मंत्र क्या है? आइंस्टाइन ने एक शब्द में कहा, लगन। जी, मैं कुछ समझा नहीं, लड़का बोला। आइंस्टाइन मुस्कुरा उठे और बोले, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब गणित से बहुत डरता था, जैसे आज तुम डरते हो। मैं अक्सर गणित में फेल हो जाता था। मुझे सजा मिलती, मेरे दोस्त मुझसे आगे बढ़ जाते और वे मेरा मजाक उड़ाते। मैं मन मार कर रह जाता। एक दिन मैंने सोचा, आखिर मुझ में कोई कमी तो नहीं है, फिर मैं गणित से क्यों घबराता हूँ? बस उस दिन के बाद मैं गणित के सवाल निकालने लगा। मुझ में एक ही लगन थी कि गणित करके ही रहूँगा। इसी लगन का यह फल है कि आज लोग मेरे सिद्धांतों को अपनाते हैं। एक चमत्कार यह हुआ, मैंने विज्ञान में महारत हासिल कर ली। लगन ही मेरा गुरु मंत्र है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्याग के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तीर्थ यात्रा के लिए निकले। कई के दर्शन करते हुए वह काशी आए और विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे। अच्छी तरह से दर्शन करके जब वे बाहर आए तो देखते हैं कि कुछ बंदर इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही आगे बढ़े कि बंदर उनके पीछे पड़ गए। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगरखा पहना करते थे और सिर पर साफा बांधते थे। विद्या प्रेमी होने के कारण उनकी जेबें पुस्तकों तथा कागजों से भरी रहती थी। बंदरों को भ्रम हुआ कि उनकी जेबों में खाने की चीजें हैं। अपने पीछे बंदरों को आते देखकर स्वामी जी डर गए और तेज चलने लगे। बंदर भी तेजी से पीछा करने लगे। स्वामी जी ने दौड़ना आरंभ किया। बंदर भी दौड़ने लगे। स्वामी जी अब क्या करें?
बंदर उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। स्वामी जी का बदन थर थर कांपने लगा। वे पसीने से नहा गए। लोग तमाशा देख रहे थे, पर कोई भी उनकी सहायता नहीं कर रहा था। तभी एक ओर से बड़े जोर की आवाज आई, भागो मत। ज्यों ही ये शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े, उन्हें बोध हुआ कि विपत्ति से डरकर जब हम भागते हैं तो वह और तेजी से हमारा पीछा करती है। अगर हिम्मत से उसका सामना करे तो वह मुंह छिपाकर भाग जाती है। फिर क्या था, स्वामी जी निर्भीकता के साथ वहां खड़े हो गए। बंदर भी खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहकर वे लौट गए। उस दिन से स्वामी जी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। उन्होंने समाज में जहां कहीं बुराई देखी, उससे कतराए नहीं, बल्कि हौसले के साथ उसका मुकाबला किया। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही अच्छी कहानियाँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी कहानियों और बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।